शुभ प्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय को लेकर के आए हैं। हिंदी विषय में सबसे पहले हम हिंदी के थोड़े से भूमिका वाले पोर्शन को देखेंगे। आपके पास किसी भी राइटर का किताब है तो आप भूमिका से शुरू करेंगे पढ़ना और एक एक करके सारे चीज को नोट्स के रूप में तैयार करते चलेंगे। सबसे पहले जब भूमिका पढ़ेंगे तो हिंदी गद्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो 13वीं शताब्दी से माना जाता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? 13वीं शताब्दी में। कक्षा 8 में जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो गद्य और पद्य में अंतर बताए थे। गद्य गाया नहीं जा सकता है, पद्य को गाया जा सकता है। एक क्वेश्चन अगर दिमाग में आपको थोड़ा सा जोड़ दिए थे, एक क्वेश्चन आएगा गद्य और पद्य में पहले कौन आया? तो पद्य पहले आया, क्योंकि पहले जो कवि लोग हुआ करते थे उसको गा करके इधर उधर अपने समय को पास करते थे, समाज को संदेश देते थे और उनके शिष्य लोग उनके कई हुई बातों को लिखते थे और लिखते लिखते एक साहित्य का रूप देखने को मिला, जो आज नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा व्यर्थ अनेक विधाओं में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे हिंदी गद्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो 13वीं शताब्दी से माना जाता है। लेकिन इसी बीच कुछ विद्वानों के द्वारा एक काल विभाजन यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले कक्षा 9 में यहाँ भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, यही 4 युग को पढ़ना है। 2 9th में पढ़ना होता है और 2 10th में पढ़ना होता है। तो इस समय आपको क्या पढ़ना है? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पढ़ना है। लेकिन भारतेंदु युग शुरू होने से पहले पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग, पहले प्राचीन युग हुआ करता था, जिसकी समय सीमा 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक मानी गई है। तो भारतेंदु युग का मतलब क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र बता रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी 1850 में इनका जन्म हुआ था और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के ये व्यक्ति थे। हिंदी को आगे बढ़ाने में, खड़ी बोली का विकास करने में ज्यादा से ज्यादा योगदान इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। तो इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग ये नाम दे दिया गया है। भारतेंदु युग किस महान लेखक के नाम पे पड़ा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो सन 1868 से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग के नाम से जाना है। तो ध्यान रखना है दिमाग में कि भारतेंदु किसके नाम पर है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है? सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। द्विवेदी युग किसके नाम में पड़ा है? द्विवेदी युग पड़ा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो द्विवेदी युग किसके नाम पर है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है और समय सीमा क्या है? सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग का समय सीमा क्या है? सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहते हैं और इसकी समय सीमा सन 1919 से 1938 है। कई किताबों में 1918 से 1936 तक देखने को मिलता है। अगर कहीं भी मिले तो दोनों सही है, कोई डाउट नहीं है। ये शुक्ल युग की या छायावादी युग की समय सीमा है। शुक्लोत्तर युग
या छायावादोत्तर युग। शुक्ल युग के बाद से शुक्लोत्तर आया, छायावादी के बाद से छायावादोत्तर आया। इसकी समय सीमा सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक मानी गई। उसके बाद से स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वतंत्रता के बाद का युग जो शुरू हुआ वही स्वातंत्र्योत्तर युग हुआ। तो सन 1947 में अपना देश आजाद हुआ था, तो यहाँ से लेकर के अब तक का जो समय सीमा है वही स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से देखा गया कि ये हिंदी का जो विकास हुआ है धीरे धीरे कैसे हुआ है, इसको काल विभाजन के रूप में हम पढ़ेंगे। अब ये भारतेंद्र युग को पढ़ने से पहले कि हिंदी गद्य का विकास है और खड़ी बोली गद्य का विकास, दो एक इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ेंगे, किताब में दिया हुआ है, यहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। हिंदी गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल से हुआ। नवजागरण क्या है, इसमें नए नए तरह की रचनाएं देखने को मिल रही थी और समाज को नए रूप में सृजित करने का, नए रूप में उसे परिमार्जन करने का ये काम जब शुरू हुआ था तो 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। यह प्रश्न पूछता है कि हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले किन्हीं दो ग्रंथों या दो महान लेखकों का नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखो। तो श्रृंगार रसमंडल गोकुल दास जी की रचना है। 252 वैष्णवन की वार्ता गोस्वामी विठल नाथ की रचना है। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य वैकुंठ मणि शुक्ल की रचना है। और माधव विलास लल्लू लाल जी की रचना है। राहुल बेन एक चंपू काव्य है, ये रोड़ा कवि है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर दास शर्मा है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर है। तो इन सारे लोगों का नाम और उनकी रचनाओं का नाम अपने कापी में आप किताब से देख करके लिख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी का किताब कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसके पास नहीं होगा। आप लोग उसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है। तो इसको पढ़ करके नोट्स बना लीजिएगा, इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए। और खड़ी बोली का विकास हम कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।